गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ा रहे हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं 3 युक्तियों के बारे में आपको बता रहा हूं, धारामापी, अमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, तो देखिए धारामापी ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं। एक तो क्या धारामापी, एक अमीटर और एक वोल्टमीटर। ये ये 3 युक्तियां हैं। तो धारामापी कौन सी डिवाइस है? धारामापी वो डिवाइस या वो युक्ति है जो किसी परिपथ में धारा को संसूचित करने के काम आती है कि परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है। जैसे सेतु परिपथ होते हैं, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज होता है या विभवमापी होता है, तो उसमें हम धारामापी का उपयोग करते हैं कि उसमें पता करना पड़ता है कि एक तो धारा बह रही है नहीं बह रही है, दूसरा उसमें संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए धारामापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और धारामापी का जो प्रतिरोध होता है वो मध्यम स्तर का होता है, न तो बहुत ज्यादा न तो बहुत कम। ठीक हो गया ना। अब है अमीटर। तो अमीटर वह युक्ति है जो कि धारा के मान को प्राप्त करने, धारा के मान को नापने में प्रयुक्त होती है। इससे धारा का मान ज्ञात किया जाता है कि धारा कितने एम्पियर की या कितने मिली एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, कितने माइक्रो एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा के मान को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अमीटर परिपथ में क्या होगा? अमीटर जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। यानी जिस परिपथ में आप धारा के मान को नोट कर रहे हैं, जैसे ये परिपथ हमारा, इस बैटरी है, यहां पर 2 प्रतिरोध जुड़ रखे श्रेणी क्रम में, इस परिपथ में धारा बह रही है। अब कितनी धारा बह रही है, तो इसको प्राप्त करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे अमीटर जोड़ दिया है। ठीक है, तो अमीटर क्या है? ये इस परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जिस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना होता है, उस परिपथ के श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ दिया था। ए फॉर अमीटर। ठीक है, तो अमीटर को हम धारामापी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अमीटर अंतर क्या है कि धारामापी का प्रतिरोध ये क्या होता है, ये अमीटर से ज्यादा होता है। अमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो धारामापी की तुलना में कम से कम होगा। ठीक है, तो अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा, धारामापी ये अमीटर उतना अच्छा माना जाएगा। अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा वह उतना ही अच्छा होगा, वो उतना ही धारा के मान को शुद्धता के साथ नापेगा। ठीक है, और ये अमीटर क्या होता है? परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये धारा के मान को एम्पियर या मिली एम्पियर में नापने के काम आता है। अगर एम्पियर में नाप रहे तो अमीटर जुड़ा होगा, अगर मिली एम्पियर में नाप रहे तो मिली एमीटर जुड़ा होगा, उसमें MA लिखा होगा। तीसरा है यहाँ पे युक्ति वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर हम धारामापी से बना सकते हैं। इसमें क्या है कि अंतर इतना होगा कि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो धारामापी की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पर 3 बात आ गई। धारामापी का प्रतिरोध मध्यम स्तर का, अमीटर का प्रतिरोध धारामापी से कम, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध धारामापी से अधिक होता है। ठीक है ना। अगर हम धारामापी के प्रतिरोध को RG लिख दें, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, अमीटर के प्रतिरोध को RA लिख दें और वोल्टमीटर के प्रतिरोध को RV लिख दें, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? अमीटर का, सॉरी वोल्टमीटर का। ठीक है, इसके बाद कम प्रतिरोध किसका होगा? धारामापी का। धारामापी से भी कम प्रतिरोध किसका होगा? अमीटर का। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध धारामापी से भी अधिक होता है, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वह उतना शुद्धता से क्या करेगा? वो वोल्टमीटर उतनी शुद्धता से परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापेगा। वोल्टमीटर किसका नापता है? विभवांतर नापने के काम। परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम वोल्टमीटर से नापते हैं। अब कैसे नापते हैं? वोल्टमीटर को परिपथ के उन 2 बिंदुओं के बीच, उन 2 बिंदुओं के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जिन बिंदुओं के बीच का हमको क्या निकालना होता है? विभवांतर निकालना होता है। माना मैंने इसके इन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना है। क्या देखिए, तो इन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना, तो मैं इन 2 बिंदुओं के बीच क्या कर दूंगा? यहां पर वोल्टमीटर को ऐसे जोड़ दूंगा।
ये। तो ये वोल्ट मीटर इस खंड के साथ क्या आ गया, समांतर क्रम में आ गया। तो परिपथ के जिस खंड के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना होता है, जैसे इस खंड के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है, तो इस खंड के साथ हम वोल्ट मीटर को क्या कर देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में, जबकि अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक हो गया। अब यहां पर हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हाँ, वोल्ट मीटर जो है, जो आदर्श वोल्ट मीटर होगा उसका प्रतिरोध अधिक से अधिक अर्थात कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। और जो आदर्श अमीटर होगा उसका प्रतिरोध कम से कम अर्थात कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। कम से कम क्या होगा, शून्य। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य, उसको हम सिद्ध भी करेंगे अभी। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक है। और धारामापी का प्रतिरोध इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है। अब देखिए धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, कि धारामापी से हम अमीटर कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक धारामापी है, हम उसको अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रूपांतरित कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है, जैसे यहां पर एक धारामापी है, तो मैंने अभी बताया कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो देखिए इसमें ये माना एक पहले एक परिपथ था, ये इस परिपथ में दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े थे, R1 R2 इस श्रेणी क्रम में जोड़े गए। इसमें एक बैटरी से जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है, इससे कितनी धारा प्रवाहित हुई, I धारा। तो बताइए इस बैटरी से इस परिपथ में कितनी धारा भेजी जाएगी, धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर ओम के नियम से V/R। तो V के स्थान पे आएगा इस सेल का या बैटरी का विद्युत वाहक बल। ठीक है, V/R, तो V के स्थान पे विद्युत वाहक बल आएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है। तो E आ जाएगा अपॉन R, R के स्थान पे कुल प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये तो हो गया इस परिपथ में प्रवाहित वास्तविक धारा जो वास्तव में बह रही थी। अब हमने क्या किया, इस परिपथ में धारा के मान को नोट करने के लिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, क्योंकि धारा दिखेगी नहीं, तो धारा के मान को ज्ञात करने के लिए, पढ़ने के लिए हमने यहां पर एक अमीटर लगा दिया। ठीक है, ये अमीटर लगा दिया। और इस अमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या है, RA। ठीक हो गया। अब अमीटर जो है हमने इसका श्रेणी क्रम में लगा दिया इस परिपथ के साथ। अब क्या होगा, जब ये धारा बहेगी तो क्या ये अमीटर वास्तव में I धारा ही नापेगा, नहीं। होता क्या है, इस अमीटर का भी, पहले तो जब अमीटर नहीं था केवल ये दो प्रतिरोध थे, अब अमीटर जुड़ गया तो अमीटर भी क्या है, कुंडली से बना है। ठीक है, तो उसकी कुंडली का अवश्य कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा, यानी अमीटर का भी अपना प्रतिरोध होता है। तो वो कितना है, RA। तो अब यहां पर कुल प्रतिरोध कितना आ गया, ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RA प्रतिरोध का अमीटर परिपथ में लगाने पर, परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाने पर, किस क्रम में लगा रखा है, ये श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में लगने पर कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कुल प्रतिरोध, ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस RA, ये तो होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पर कुल प्रतिरोध ये हो गया। अब निकालिए, जब कुल प्रतिरोध ये आएगा तो अमीटर कितनी धारा पड़ेगा, क्योंकि धारा पड़ने के लिए अमीटर लगा रखा है। तो अमीटर द्वारा पड़ी गई धारा, अमीटर द्वारा पड़ी गई धारा, अमीटर अब उतनी धारा नहीं पड़ेगा जितनी धारा बह रही थी पहले। क्यों, क्योंकि अब प्रतिरोध बढ़ चुका है। तो प्रतिरोध बढ़ने से धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी अमीटर अब कम धारा पड़ेगा। वो वास्तव में उतनी धारा नहीं पड़ेगा जितनी धारा वास्तव में पहले बिना मीटर के बह रही थी। अमीटर लगने पे क्या हुआ, प्रतिरोध बढ़ गया। अब प्रतिरोध बढ़ने से वो धारा जो पहले बह रही थी कुछ कम हो गई है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ने पे धारा का मान घटता है, वो धारा के मार्ग में अवरोध ज्यादा उत्पन्न हो गया, इससे धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी अब
जब अमीटर यहां श्रेणी क्रम में लग गया तो उससे अमीटर द्वारा पड़ी गई धारा क्या होगी, पहले वाली जो धारा आई थी उससे कम मापी जाएगी। तो माना अमीटर ने कितनी धारा पड़ी, आई जी, तो ये आई जी का मान क्या आएगा, यह आएगा अमीटर द्वारा पड़ी गई धारा आई जी बराबर क्या होगा, नियम वही आएगा आई बराबर V अपॉन आर। तो V के स्थान में क्या आएगा यहाँ पे E अपॉन आर, आर के स्थान में क्या आएगा कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस RA। ठीक हो गया, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं अमीटर ने इतनी धारा पड़ी, दोनों द्वारा ये दोनों धाराएं बराबर नहीं है, साफ पता चल रहा है, अलग अलग है। तो निकालिए धारा के मान में त्रुटि कितनी उत्पन्न हो जाएगी, वास्तविक धारा आई थी, अमीटर ने पड़ी इतनी, तो धारा में त्रुटि कितनी होगी, धारा के मान में त्रुटि अमीटर द्वारा ये जो मापी गई धारा उसमें त्रुटि, तो धारा के मान में त्रुटि, तो त्रुटि कैसे निकलेगी, त्रुटि मतलब अंतर, वास्तविक धारा ऋण मापी गई धारा। ठीक है, तो वास्तविक धारा क्या थी, आई ऋण मापी गई धारा आई जी, तो आई माइनस आई जी होगी त्रुटि। तो ये त्रुटि बराबर क्या आएगा, आई का मान रखिए यहां से समीकरण नंबर 1 और 2 से आई जी का मान, तो E अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई जी का मान क्या आ गया, E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RE। क्लियर, अब इन दोनों का लॉसअप लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, अरे ई कॉमन लीजिए तब जाके इसको सॉल्व कीजिए। तो हम ये देखते हैं यहां पर सॉल्व करने पे क्या आता है, ये जो त्रुटि आई आई माइनस आई जी, ये किसके बराबर आएगी, ये ई ले लिया कॉमन, यहां अंश में क्या आएगा, ई कॉमन आ गया 1 आएगा 1, और यहां 1 आ जाएगा, ई बाहर कॉमन आ गया तो 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस पार्ट। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आर ए अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस RA। सॉल्व करने पे आ जाएगा, हर में तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे लॉसअप में, अंश में क्या आएगा, ये गुणा गया ये माइनस ये गुणा गया ये, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये R1 R2 वाले इससे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमारा ये आ गया। अब देखिए यहां पर, अब बताइए ये त्रुटि, अच्छा यंत्र कौन होगा, अच्छा अमीटर कौन होगा, जो धारा के मान में बिल्कुल भी त्रुटि न करे, धारा को पढ़ने में कोई त्रुटि न करे। तो त्रुटि तो ये है, यानी अच्छे अमीटर के लिए इस आई माइनस आई जी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अच्छे अमीटर के लिए, या अच्छा मीटर से मतलब है अत्यधिक सुग्राही, तो अच्छे अमीटर के लिए क्या हो, अच्छा मीटर मतलब जो वास्तविक धारा को मापे हैं, सुग्राहिकता से नहीं, जो वास्तविक धारा को मापे। तो अच्छे मीटर के लिए त्रुटि कितनी होनी चाहिए, 0। ये त्रुटि यही है आई माइनस आई जिसका मान 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब आएगा, जब ये 0 आएगा। ठीक है, इसको चाहिए तो समीकरण नंबर 3 लिख दीजिए। तो ये 0 कब आएगा भाई, ये ई तो 0 नहीं हो सकता, ई क्या है, सेल का विद्युत वाहकबल, ये 0 नहीं हो सकता है। R1 R2 ये भी 0 नहीं हो सकते, आपके हाथ में क्या केवल RA। तो ये अंश अगर 0 हो जाए, ये अंश अगर 0 हो जाए RA, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो I माइनस आई जी का मान 0 तभी होगा जब इस RA का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो अच्छे मीटर के लिए I माइनस आई जी इक्वल टू 0 से, इससे क्या निकल रहा है आपका कि RA का मान क्या होना चाहिए, 0। RA मतलब अमीटर का प्रतिरोध। तो यानी एक आदर्श अमीटर के लिए क्या होना चाहिए, उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, सिद्ध भी हो गया। ठीक है ना, आदर्श अमीटर वो होगा जो बहने वाली वास्तविक धारा को पढ़ सके कि वास्तव में कितनी धारा बह रही है। ठीक है, और ये कब होगा, जब उस अमीटर का प्रतिरोध क्या हो, 0। तो क्वेश्चन आता कई बार आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है ना, तब वो धारा के मान में मापने में कोई त्रुटि नहीं करेगा। अब आइए इस नीचे वाले चित्र पे, अमीटर कैसे बनेगा, उसके लिए क्या चाहिए, हमने धारामापी से बनाना मीटर। तो
तो धारामापी में क्या होगा, मैंने कहा अगर धारामापी से अमीटर बना रहे हैं तो उस अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, पर प्रतिरोध शून्य नहीं हो पाता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो, कम बड़े होगा। तो अगर आप धारामापी से अमीटर बनाएंगे तो धारामापी से अमीटर बनाने के दौरान आपको उस अमीटर का प्रतिरोध शून्य करना है, या शून्य नहीं कर पा रहे तो कम से कम करना है। कैसे करेंगे कम से कम, तो उसको देखिए यहाँ पे, ये है धारामापी। अमीटर किससे बना, धारामापी से बना रहे, तो ये यहाँ पर इसके स्थान पर इसको मान सकते हैं कि ये इतना यहाँ पर हमने लगा रखा है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहां पर इस प्रतिरोध को जीरो कैसे करेंगे, कम से कम कैसे करेंगे, हम धारामापी के साथ क्या करते हैं, अमीटर के प्रतिरोध को कम से कम करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में क्या कर देते हैं, एक अन्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और यह प्रतिरोध क्या होगा, कम से कम मान वाला होगा, ठीक है। अमीटर के प्रतिरोध को कम से कम रखने के लिए क्या करते हैं, धारामापी के समांतर क्रम में, धारामापी के 2 पॉइंट होंगे, ठीक है, इन 2 पॉइंटों के बीच, 2 सिरों के बीच हम एक बहुत कम मान वाला एक अन्य प्रतिरोध S जोड़ देते हैं। ऐसा करने पे यहां पर धारामापी के साथ ये प्रतिरोध क्या समांतर क्रम में जुड़ा होगा, तो धारामापी के समांतर क्रम में एक बहुत कम मान वाला प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोध को शंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शंट, शंट कहते हैं इसको, समझ रहे हैं। इसका नाम क्या है, शंट, SHUNT, इसीलिए इसको S लिखा है। शंट की परिभाषा क्या है कि धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा गया वह न्यूनतम प्रतिरोध शंट कहलाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, उस अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। तो शंट क्या है, एक बहुत कम प्रतिरोध वाला, एक बहुत कम मान वाला ऐसा प्रतिरोध है जो धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इससे तब, और ये अमीटर बनाने में प्रयुक्त होता है, क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध हमको क्या करना है, कम करना है। अब क्यों जोड़ा समांतर क्रम में इसको भाई, क्योंकि ऐसा करने से जो ये धारामापी के साथ ये जुड़ गया तो ये दोनों कंबाइंड में क्या कहलाएंगे, अब अमीटर कहलाएंगे, ठीक है। इन दोनों का जो कंबाइंड प्रतिरोध होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, वो अब इस धारामापी के अपने प्रतिरोध से कम हो गया होगा। कैसे, धारामापी ये है, इस धारामापी का प्रतिरोध मैंने मान लिया G क्या माना गया यहाँ पे, धारामापी का प्रतिरोध। S क्या माना गया, इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध। ध्यान से देखें, ये धारामापी का प्रतिरोध है G, इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध है S। S का मान कम से कम होना है, इस G से भी कम होगा, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये परिपथ किसका है भाई, अमीटर का, क्योंकि ये मिलके ही अमीटर बना रहा है। तो अमीटर का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बताइए, अमीटर का तुल्य प्रतिरोध है अमीटर का तुल्य प्रतिरोध शंट S एवं धारामापी, इस धारामापी का प्रतिरोध कितना है, G से बने अमीटर का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो माना इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, R डैश है, ये मान लिया हमने। तो इस R डैश का मान कैसे निकालेंगे भाई, समांतर क्रम वाला सूत्र, समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2, 1/r के स्थान पर आ जाएगा 1/r डैश, R डैश माने इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, इक्वल्स टू 1/r1, r1 मतलब इस धारामापी का प्रतिरोध क्या है, G प्लस 1/r2, इसके स्थान पे शंट का प्रतिरोध S। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो R डैश का मान आ जाएगा G, ये दोनों गुणाओं के अंश में और दोनों जुड़ के हर में, ये। तो इस R डैश का जो मान आएगा वो G और इस R डैश का मान G और S दोनों से कम आता है। ये समांतर क्रम की विशेषता है, पढ़ा रखा आपको कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जो अलग अलग प्रतिरोध थे दोनों, इनमें भी
जो सबसे कम था उससे भी कम आता है। इन दोनों में कम कौन था? S, तो इससे भी कम आएगा इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। तो यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मतलब क्या? अमीटर का प्रतिरोध। तो अमीटर के प्रतिरोध को मैंने RA दिखा रहा, तो ये R डैश मत दिखाइए, इसको RA लिखिए ये। तो RA का मान इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अमीटर का प्रतिरोध ये G और S दोनों से भी कम आएगा, और G और S में कम कौन है? S, तो S से भी कम आता है अमीटर का प्रतिरोध। यानी अब अमीटर का प्रतिरोध और भी कम हो गया, G से कम S था, S से भी कम आ गया। ठीक हो गया? तो अमीटर का प्रतिरोध कैसे कम किया जाएगा? धारामापी के साथ समांतर क्रम में बहुत कम मान वाले प्रतिरोध को जोड़कर। इस बहुत कम मान वाले प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं। ये परिभाषा एग्जामिनर कई बार प्रैक्टिकल में पूछता भी है इसको। अब यहां पर देखिए इसको कि ये वाला, ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये कहां पर जुड़ा होगा? यहां पे। ठीक है ना? ये तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो इसमें कितनी धारा है? जो यहां पर जुड़ा है ये वाला, इसमें धारा कितनी आ रही है? मेन आई, तो ये धारा आ रही है। ठीक है? ये धारा आई मुख्य धारा, परिपथ से आने वाली धारा। ये धारा आई जब यहां पर आएगी तो यहां पर ये दो भागों में बढ़ जाएगी। कुछ भाग जाएगा अमीटर में, सॉरी धारामापी G में, कुछ भाग जाएगा किसमें? शंट में, क्योंकि समांतर क्रम में। तो ये आई धारा का IG पार्ट यहां चले गया, तो यहां कितना भाग बचा? I माइनस IG। इन दोनों को जोड़ के फिर यही आ जाएगा। ठीक है? तो I में से IG धारा, धारामापी में I माइनस IG धारा शंट में चले गई। ठीक है? अब उसके बाद ये फिर शंट से I माइनस IG धारा गई, फिर यहां से फिर I माइनस IG धारा यहां पर आई। यहां से कितनी धारा आई धारामापी से? IG, और ये दोनों फिर यहां पर मिलकर कितना बन गया? IG यहां से आया, I माइनस IG यहां पर से आया, दोनों जुड़े फिर क्या बन गया? I। यानी जितनी धारा आई थी उतनी धारा बाहर निकल भी गई। ठीक है? आपने पढ़ा है समांतर क्रम में ये दोनों जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जितना विभवांतर यहां होगा इन दो बिंदुओं के बीच, उतना ही विभवांतर इस शंट के सिरों के बीच में होगा। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? प्रत्येक अवयव में विभवांतर क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात जितना विभवांतर धारामापी के सिरों के बीच का होगा उतना ही शंट के सिरों के बीच का होगा। तो बताइए धारामापी के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? विभवांतर ओम के नियम से निकालिए, V इक्वल टू I इंटू R। तो विभवांतर किसका? धारामापी के सिरों के बीच का विभवांतर किसके, ये किसके बराबर होगा? शंट के सिरों के बीच के विभवांतर से। शंट के सिरों के बीच का विभवांतर VS है माना, धारामापी के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है? VG। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि समांतर क्रम में। तो VG का मान हम कैसे निकालेंगे? यहां V बराबर I इंटू R से। इसमें I की जगह पे क्या लिखेंगे? IG, क्योंकि इसमें IG धारा जा रही है। ठीक है? इनटू R के स्थान पे क्या लिखेंगे? इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना मान रखा है? G इक्वल्स टू VS। VS माने शंट का सिरों का विभवांतर। तो इसका विभवांतर कैसे निकालेंगे? यहां फॉर्मूला है, इसमें बहने वाली धारा गुणा के इसका प्रतिरोध I इंटू R से। तो I के स्थान पे क्या आ जाएगा यार? I माइनस IG इंटू इसका प्रतिरोध S। क्लियर? अब जब इसको हल कीजिए, इसको अंदर गुणा करो, यह आ जाएगा IG इंटू G इक्वल टू I इंटू S माइनस IG इंटू S। अब IG वाला एक साइड रखिए, तो यह आ जाएगा IG इंटू G, ये वाला यहां लाइए, ये प्लस IG इंटू S इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? I इंटू कैपिटल S। ठीक है? S माने शंट का प्रतिरोध, G माने धारामापी का प्रतिरोध। अब इसमें IG कॉमन लीजिए, इन दोनों में IG कॉमन लिया तो यहां पर क्या आएगा? कैपिटल G प्लस कैपिटल S इक्वल टू I इंटू कैपिटल S। ठीक हो गया? तो IG बराबर आ गया आपका क्या? S अपॉन G प्लस S इंटू I। ये आ गया? अरे I इंटू S था ना, तो ये हो गया I इंटू S बटे क्या हो जाएगा? ये G प्लस S हर में चले जाएगा। ये आपका IG का मान, यह समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहां से IG अपॉन I निकालिए। IG मतलब धारामापी में बहने वाली धारा। ठीक है? तो यहां से फॉर्मूला, बल्कि IG को देखिए इसको थोड़ा,
आगे ये आ गया IG बराबर, देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, IG माने धारामापी में बहने वाली धारा, ये बराबर क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं S बटे G प्लस S। ये क्या है भाई, S और GS, G धारामापी का प्रतिरोध, S शंट का प्रतिरोध, इंटू I माने परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा, IG मतलब केवल धारामापी में बहने वाली धारा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, धारामापी में बहने वाली धारा कितनी होगी, यानी ये धारामापी इस धारा को पढ़ेगा, पर इसका मान कैसे होगा कि धारामापी में बहने वाली धारा वो मुख्य धारा के इतने गुने के बराबर होती है। ठीक है, कि धारामापी में कितनी धारा प्रवाहित होगी, मुख्य धारा के S अपॉन G प्लस S गुने के बराबर होगा। ठीक है, यानी मुख्य धारा का मान आपको पता है तो उसका इतना गुना कर दो, जितना आएगा उतनी धारा बहेगी धारामापी में। ठीक हो गया, इसी सूत्र से आप S का मान निकाल सकते हैं। तो जरा इसी को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या आ गया, IG इंटू G प्लस S, ये था ना, बराबर I इंटू S, हम बैक जा रहे थे, जरा S का मान, S मतलब हम इस शंट का प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं, इस शंट का मान कितना होना चाहिए, क्योंकि धारामापी तो हमारे पास है, अब ये हमने अपनी तरफ हमने खुद जोड़ना है, तो हमारे पास कई प्रतिरोध दे रखे, तो हम चुनेंगे ना कि S का मान कितना होना चाहिए। तो S के मान को चुनने के लिए यहां से हम सूत्र निकालना है। तो देखिए इस IG को अंदर गुणा कीजिए, IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू कैपिटल S बराबर I इंटू कैपिटल S। हम S के मान को निकालने, तो इसको ऐसा करो, इसको यहां ले आओ, IG इंटू कैपिटल G बराबर हो जाएगा I इंटू कैपिटल S माइनस ये IG वाला पार्ट यहां चल जाएगा, IG इंटू कैपिटल S। इससे जो है हमारा आ जाएगा IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू, इसमें S कॉमन लीजिए, S इंटू I माइनस IG। ठीक हो गया, S कॉमन आ गया, तो यहां से S का सूत्र क्या बन गया, S बराबर हो जाएगा क्या, S बराबर ये I माइनस IG इसके हर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये IG इंटू कैपिटल G बटे I माइनस IG। क्लियर, अब इस S का सूत्र मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि S मतलब शंट वाले प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा IG अपॉन I माइनस IG, ये आ रहा है इंटू कैपिटल G। ठीक हो गया, IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। और पहले इसका मान क्या था आपका, IG बराबर क्या था, S अपॉन G प्लस S इंटू कैपिटल I, यह आया था ना, ये शंट का मान है, शंट के प्रतिरोध का मान। ठीक है, कि अगर हमको G का मान पता है, मुख्य धारा का मान पता है, धारामापी में बहने वाली धारा पता है, तो हम इस शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसका मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पे ये जो IG है, कि अगर IG धारा बहने पर इस धारामापी की सुई पूरा विक्षेप देती है, ऐसा पूरा विक्षेप। ठीक है, जैसे ये है, मैं आपको धारामापी दिखा देता हूं, ये है धारामापी, हमने इसके दो बिंदुओं के बीच इसको जोड़ देना है, शंट को। ठीक है, बहुत कम प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया यहां पे, वो क्या बन गया आपका, शंट बन गया। तो तब अगर इसकी सुई पर्याप्त विक्षेप दे रही, उतना ही इधर उतना ही इधर, तो यानी अगर IG धारा बहने पर ये धारामापी की सुई पर पूरा विक्षेप दे रही है, तो उसका अर्थ है कि ये मुख्य धारा I बहने पर भी पूरा विक्षेप देगी। ठीक है, तभी मुख्य धारा I के बहने पर भी पूरा विक्षेप देगी। तो यहां पर ये जैसे सवाल है इसमें,
यहां से देखिए S अपॉन इसका, जैसे माना इस IG का मान है 1 एम्पियर, इसका मान क्या है 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की धारा बहने पर यह सुई पर्याप्त विक्षेप दे रही है, परंतु हमारी मुख्य धारा का मान क्या है 10 एम्पियर। मुख्य धारा का मान क्या है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर की धारा को पढ़ने के लिए हमने अमीटर बनाना था, ठीक है। तो हमने इस धारामापी के साथ क्या जोड़ दिया, यहाँ पे शंट जोड़ दिया, ठीक है। तो शंट का हमें पता नहीं है, तो शंट के मान को ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, शंट के मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सूत्र में IG के स्थान पे क्या लगा दीजिए A, I के स्थान पे क्या लगा दीजिए 10 रख दीजिए, IG के स्थान पे 1 एम्पियर की धारा ये जब इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो ये पूरा विक्षेप दे रहा है, जबकि हमको पढ़ने कितनी धारा थी, हमको तो 10 एम्पियर की धारा पढ़ने वाला अमीटर चाहिए, जबकि मीटर ये धारामापी 1 ही एम्पियर में पूरा विक्षेप दे रहा है, और हमको कन्वर्ट करना है इसको 10 एम्पियर की धारा को पढ़ने वाले अमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ शंट जोड़ेंगे। तो शंट कैसा, शंट का मान कितना होना चाहिए वो इससे निकलेगा। IG के स्थान पे 1 रखिए, I मतलब मुख्य धारा ये 10 रखिए, IG का मान 1 रखिए, IG मतलब धारामापी में बहने वाली धारा, और इंटू G। तो ये क्या आ जाएगा S बराबर 1/9G। क्या मतलब है इसका, यानी अगर आपने ये 1 था ये 10, यानी अगर 10 एम्पियर की धारा पढ़ने वाला अमीटर प्राप्त करना है तो आपके शंट का मान क्या होना चाहिए, धारामापी के प्रतिरोध का 1/9 गुना होना चाहिए, ठीक है। कि अगर 1 एम्पियर की धारा बहने पर ये पर्याप्त विक्षेप दे रहा है तो 10 एम्पियर की धारा पढ़ने के लिए जो शंट होगा उस शंट का मान धारामापी के प्रतिरोध का 1/9 गुना होना चाहिए। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, वो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। और ये किस में जुड़ेगा, हमेशा अमीटर परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, जबकि शंट क्या होगा, शंट धारामापी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ बहुत कम मान वाला प्रतिरोध होता है, ठीक है। थैंक यू। चलो यस।